छोटे से ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में फिर आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ अरविंद सिंह बीजेपी नेता, हमारे साथ अजय गौतम जी, पंडित अजय गौतम धर्माचार्य, हमारे साथ आनंद कुमार जी जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, अनिका मेहरोत्रा प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे साथ विकास गोयल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी लोग बने हुए हैं। अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये धार्मिक उन्माद केवल दिल्ली नहीं, अगर आप इसकी चेन रिएक्शन को देखें तो ये शुरू होता है कहां से? शुरू होता है अलग अलग शहरों से, देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में। जिस तरह से ये चेन रिएक्शन, जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न आपको क्या लगता है? कौन है वो लोग जो धार्मिक उन्माद के जरिए हमारी गंगा जमनी तहजीब को चोट पहुंचा रहे हैं? देखिए, करौली के अंदर ये वाकया इस वर्ष, वैसे तो ये ज़्यादातर पहले घटनाएं हमें आमतौर पे देखने को मिलती थी। जब कानपुर शहर के अंदर रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती थी तो मुस्लिम बहुल इलाके से तेजाब फेंक दिया जाता था, या इस तरीके की घटनाएं बड़ी आम थी। लेकिन अभी जो इस वर्ष जो हुआ है, अजय जी एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा। आपने तेजाब फेंकने की बात की, कई ऐसे वाकये भी है अजय जी जब मस्जिद से गुलाब की पंखुड़ियां भी डाली जाती है। देखिए ये जिसे अपवाद कहते हैं, ठीक है, ये अपवाद है, लेकिन मैक्सिमम आपको बता दूं, एक एडीएम साहब थे, आनंद जी जानते होंगे, एडीएम साहब थे, कानपुर की मस्जिद से AK-47 का फायर आया था और वो एडीएम को मौके पे मार दिया गया था। तो मस्जिद का और AK-47 का कनेक्शन मुझे समझ में आता है, लेकिन मस्जिद और फ्लावर पेटल्स का कनेक्शन ये सामान्यतः स्टेब्लिश नहीं हुआ करता, क्योंकि एडीएम की हत्या मस्जिद के गेट पर ही हुई थी और AK-47 से हुई थी, रिकॉर्डेड फैक्ट है। खैर, मैं दूसरी बात पे आता हूँ। जब करौली के अंदर ये जब घटना घटी और जिस तरीके से वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग जा रहे थे अपना नववर्ष को सेलिब्रेट करते हुए, और वहाँ पे उन्हें देखिए एक बॉटल नेक जगह में उनको आने दिया गया। फिर सडनली वहाँ पर भी जो एक कांग्रेस पार्टी का जो नेता था, उस नेता ने मस्जिद के ऊपर से उनके ऊपर ना सिर्फ पथराव किया, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, दुकानें लूटी गई। ये सारी विजुअल दुनिया के सामने है। इसी तरीके से चाहे खरगोन की घटना कह लीजिए, चाहे गुजरात की बांसकांठा की घटना कह लीजिए, सवाल ये मानसिकता की लड़ाई है। सवाल इस चीज की नहीं है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। सवाल यह है, ये मानसिकता की लड़ाई है कि रमजान का दिन महीने चल रहे हैं, रमजान के महीने में कोई भी व्यक्ति हमारे अलावा कैसे शोभा यात्रा निकाल सकता है? हम तो दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पे बोलते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, या राम के नाम के जयकारे लगाने वाले लोग कहाँ से आ गए? जब ये इस तरीके की मानसिकता होती है तब ही जाके कहीं ना कहीं आगजनी होती है। आप देखिए जमीयत उलेमा हिंद, उसका क्या मतलब है इन सब चीजों से? अब वो जमीयत उलेमा हिंद के लोग क्यों आ रहे हैं जहांगीरपुरी में पुलिस वालों से मिलने के लिए? दिल्ली के दंगों के अंदर जो 7 पिटीशन दाखिल है उसमें 3 जमीयत उलेमा हिंद की है मुसलमानों की तरफ से पैरवी करने के लिए। तो ये पूरे का पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीका है कि किस तरीके से हिंदुओं की शोभा यात्रा में अपनी फ्रस्ट्रेशन, जो कि 2019 के राम मंदिर के जजमेंट के बाद लगातार बढ़ती आ रही थी, जो 370 के हटने के बाद लगातार बढ़ती आ रही थी, जो ट्रिपल तलाक के बाद लगातार बढ़ती आ रही थी, और जिसका पहला फ्रस्ट्रेशन या कह लीजिए गुबार देखने को मिला जब CAA प्रोटेस्ट के नाम पे दिल्ली और दिल्ली की 23 सड़कों को जाम कर दिया गया, जब मिला NRC के नाम पे किसी की नागरिकता तो नहीं गई, लेकिन दिल्ली के दंगों में 57 लोगों की जान जरूर चली गई। और आज जिन लोगों का नाम आ रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो उनके सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनके साथ माला पहनाए हुए फोटो है। तो ये कहीं ना कहीं जब विकास जी कुछ कह रहे हैं, अजय जी विकास जी कुछ कह रहे हैं, विकास सपोर्ट, विकास गोयल जी आप रिबटल देना चाहते हैं, आप अपनी बात रखें। देखिए मनीष जी, जो महानुभाव इतनी बातें कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने ऐसा कर दिया, आम आदमी पार्टी के लोगों की वजह से 24 सड़कें जाम हो गई, आम आदमी पार्टी लोगों की वजह से जाने चली गई, तो अब भी तुरंत अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो किस बात के गृह मंत्री है? वो किस बात के गृह मंत्री है जो एक दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर से संभाल सकते? देश को क्या संभालेंगे वो? ये सरासर झूठ की राजनीति करते हैं। ये निष्पक्ष जांच कराइए। मनीष जी मैं इनका जवाब दूं। जी मैं आ रहा हूं अरविंद जी आ रहा हूं, क्योंकि तकनीक के जिस फॉर्मेट पर ये बहस हो रही है, इस समय एक ही व्यक्ति एक समय बोलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहस सार्थक बहस हो पाएगी। अरविंद जी आ रहा हूं,
विकास जी अपनी बात पूरी करें। देखिए मनीष जी, मैं वही कह रहा हूँ आपको, आप इसको चीजों को समझिए। जो गुंडे हैं, जो अरविंद केजरीवाल घर पे हमला करते हैं, उनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उनको सम्मानित करते हैं, तो गुंडों की पार्टी है ये। आज शोभा यात्रा दिल्ली में कैसे जहांगीरपुरी में निकली विकास जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शब्दों की मर्यादा हम रखें, और शब्दों की मर्यादा रहेगी तो बहस में कम से कम संजीदगी और शालीनता रहेगी, क्योंकि हम बहुत संजीदे मुद्दे पर इस समय बहस और चर्चा कर रहे हैं, वरना बहस की दिशा भटक जाएगी। विकास जी ठीक है, देखिए शोभा यात्रा दिल्ली में बहुत जगह निकली, सौरभ भारद्वाज जी ने निकाली, अरविंद मनीष जी, विकास जी की बात पूरी हो गई हो तो मैं बोलूं? मैं आपके पास आ रहा हूं, अरविंद जी आ रहा हूं। एक तो कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा वहीं क्यों होता है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग शोभा यात्रा निकालते। इसमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी, दिल्ली में सारा लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास है। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ, आज ये लॉ एंड ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, दिल्ली सरकार को दीजिए। उसके बाद ऐसी कोई घटना घटती है तो हमारे सवाल पूछिए ऐसी घटना क्यों घटती। आज आप बात करते हैं शाहीनबाग की, आप बात करते हैं उसकी, आप बात करते हैं वहां लोग। अरे तो सर आपकी ये तो अमित शाह जी की फेलियर है, जो गृह मंत्री है देश के। अगर आप दिल्ली को लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल विकास जी आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अरविंद सिंह जी की उंगली उठी थी। अरविंद जी आप जवाब दे तो मैं उनिका जी और आनंद जी के पास जाऊं और आनंद जी से पूछूं कि आखिर जब ऐसी बड़ी शोभा यात्रा होती है और शोभा यात्रा के दौरान जो इंटेल इनपुट होते हैं तो रूट चेंज कर दिए जाते, वो क्यों नहीं किए गए? अरविंद जी आप अपनी बात रखें। देखिए मनीष जी, मैं जवाब दे देता हूं। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे आपने कहा कि शब्दों में शालीनता बरतिए। आम आदमी पार्टी से शालीनता की उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि इनके जो सर्वोच्च नेता है वो सीधे प्रधानमंत्री तक के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जो डिबेट है उस पर मैं आता हूं। दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये दुर्भाग्य है जो अपने आप को हनुमान भक्त कहता है, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा जो निकाली जाती है उस पर हमले होते हैं, और मीडिया ने दिखाया है, चाहे अंसार हो या चिकना का नाम हो, मुंह से एक शब्द भी इनके खिलाफ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बोलता है। और अभी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता क्या बोल रहा है कि देश की एजेंसियों पर हमें भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी को देश की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। इस पे इनको भरोसा किस पे है? इनको भरोसा है दंगाइयों पर, इनको भरोसा है अंसार पर, इनको भरोसा है चिकना पर। और दिल्ली में जो पिछले दंगे हुए थे, जब जांच हुई तो उसका मुख्य आरोपी कौन निकला मनीष जी? उसका मुख्य आरोपी निकला आम आदमी पार्टी का पार्षद। तो ये आम आदमी पार्टी का चेहरा है। शाहीनबाग जब होता है तो वहाँ ये बिरयानी परोसते हैं, जब दंगे होते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहांगीरपुरी हिंसा मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, शोभा यात्रा के आयोजकों पर हुआ केस दर्ज, वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं पर भी हुआ मामला दर्ज। बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर केस हुआ दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर जहांगीरपुरी शोभा यात्रा मामले को लेकर वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं पर हुआ केस दर्ज। बिना इजाजत निकाली गई थी शोभा यात्रा। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे अपने इंडिया का सवाल कार्यक्रम में कि दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा शोभा यात्रा को लेकर नहीं ली गई थी इजाजत। इस वक्त की बड़ी खबर, बिना इजाजत निकाली गई थी शोभा यात्रा। वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हुआ केस दर्ज। पहली प्रतिक्रिया अजय जी। मैं आपको बताऊं, ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है, होता है कि आप किसी भी तरीके से परमिशन मांगिए। मैं ये इस तरीके से एसएचओ के यहाँ एसीपी और इलाका के डीसीपी तीनों जगह लिखित के अंदर दिया गया था, इस तारीख को इतने बजे इतने लोगों के साथ में यहाँ से यात्रा निकलेगी। अगर परमिशन नहीं होती तो वहाँ के जो पुलिस का बंदोबस्त किस लिए था? पुलिस का बंदोबस्त तो इसीलिए था क्योंकि पुलिस की नॉलेज में था यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी। और जिसका दूसरा उदाहरण मैं बता देता हूँ, 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने तत्कालीन सरकार ने जिस तरीके से वहां पर साधु संतों की हत्या करी थी गोरक्षा के मामले में, हम हर साल जाते हैं वहां पर श्रद्धांजलि देने, कभी भी परमिशन देते नहीं है लेकिन बंदोबस्त करते हैं पुलिस वाले। तो ये तो एक इनका अपनी आपको सेव करने का तरीका है, इसको और हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस बात सवाल ये है कि जिसने पुलिस में गोली चलाई वो पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक?
और ये कह रहे भागना है। अरे यार, अरे भैया, अरे ताहिर हुसैन भाई देखो तुम्हारी, अरे भैया देखो ताहिर हुसैन मॉडल जो है ना तुम्हारा, जो आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन मॉडल है, वो आपने हर इलाके में आपने बिठा रखा है। हर इलाके में आपके कार्यकर्ताओं की छतों पर जो है पत्थर, तेजाब, गुलेल, इस तरीके के, तो आपके यहाँ तो परंपरा है, पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है आपके। तो ताहिर हुसैन मॉडल जो है ये तो आम आदमी पार्टी का रजिस्टर्ड मॉडल है। तोड़ दिए गए हो। अरे मैं कह रहा हूँ एक बार दिल्ली पुलिस को अरविंद जी के अंदर देखिए, जरा मनीष जी इनसे पूछिए कि जब भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों पर दिल्ली पुलिस FIR करती है, तो फाइनल रिपोर्ट दिल्ली सरकार दबा के क्यों बैठ जाती है? दिल्ली सरकार इजाजत क्यों नहीं देती है मुकदमा चलाने के लिए लंबे समय तक? ये सिद्ध करता है कि दिल्ली की जो सरकार है उसका हाथ दंगाइयों के साथ हमेशा रहता है। हमेशा दिल्ली सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी होती है, हमेशा, क्योंकि इसको वोट चाहिए और वोट के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे दिल्ली के दंगाई हो या खालिस्तानी हो। इन्हीं के पार्टी के सीनियर नेता आरोप लगा चुके हैं कि एक बार एक समय में अरविंद केजरीवाल जी खालिस्तानियों के साथ मीटिंग कर रहे थे कि उनके मदद से पंजाब में वोट मिल जाए, और खालिस्तानियों के वहां जाके अरविंद जी वहां सरकार आ गई, पंजाब में अरविंद जी वहां पर सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद सरकार आ गई। अरविंद जी बीत गई सो बात गई, अब सरकार आई है, 5 साल कैसा काम करेगी ये देखना होगा। हमारे साथ ओनिका मेहरोत्रा जी है। ओनिका जी अकेली महिला हमारी पैनलिस्ट हैं और वो काफी देर से खामोश है। ओनिका जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है मनीष जी। जी थैंक यू सो मच। मनीष जी बस यही बोलना चाहती हूँ, इसी मेंटालिटी के लिए, इसी माइंडसेट के कारण ऐसे अनलॉफुल घटनाएं होती हैं और कितना नुकसान होता है। देखिए जान माल का कितना खतरा होता है, कितनी आहत होती है सेक्युलर हमारी कंट्री की, लेकिन ये बहसबाजी चल रही है। आप ही के चैनल के माध्यम पता लगा कि एक्शन लिया जा रहा है। एटलीस्ट वी आर ग्रेटफुल, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी सर कि जब ऐसी चीजें होती है, जब रमजान का महीना भी चल रहा है और इधर आप शोभा यात्रा भी निकालेंगे, पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है सर। वो कहते हैं ना, नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो चीज बिखर चुकी है, खराब हो चुकी है, आपने पीस खराब की, हार्मनी खराब की अपनी स्टेट की, उसके बाद लेबर पोती का कोई यूज नहीं होता सर। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं कंट्री के हार्मनी को और ये आग पूरी जगह फैलती है फिर। तो यही उम्मीद करती हूँ जो सत्ताधारी पार्टी है, प्लीज धर्म के नाम पे मत लड़िए, हक से बोलिए कि हाँ गलत हुआ, हाँ ये नहीं होना चाहिए था और हमें देखना चाहिए कि आगे ना हो। बार बार थोड़ा भगदड़ का नाम लेते हैं, कराया होगा पुलिस ने उन्होंने अपने एरिया से, क्यों नहीं उस एरिया में MLA ने देखा कि ये चीज शोभा यात्रा निकल रही है? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लेनी चाहिए थी हम सबको, लेकिन नहीं, अभी भी आर्गुमेंट हो रही है कि आप ऐसे गैंग है, वो वैसे गैंग है। अरे सत्ता में आ चुके हैं आप, काम करिए ढंग से, मत भड़काइए देश को। ट्वीट किया था और हिंदुओं को जिस ट्वीट में फर्जी रूप से दिखाया गया था आपको फिक्र नहीं है महंगाई क्या हो रही है, वो भगवा पड़ा है, लेकिन उनके के खिलाफ कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया है? इससे तो दंगा भड़क सकता, बड़े पैमाने पे अशांति फैल सकती थी। एंटोनियो माइनो जी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? देश में शांति कायम रहे, इसके लिए एंटोनियो माइनो जी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? जरा इनसे पूछिए। आज की बात करिए ना, जब कोई घटना होती है तो ये लोग आग में घी डालने का काम करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। आपका केंद्रीय नेता, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति फर्जी ट्वीट करता है और फर्जी रूप से दिखाता है कि मस्जिदों पर हमले हुए हैं, बाद में उसको ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके पार्टी ने आपके नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई किया है? जरा जवाब दीजिए। न्यूज इंडिया के दर्शक भी जानना चाहेंगे, जरा बताइए। ओनिका जी आवाज आ रही है आपको? यस सर, बोलिए। ओनिका जी, अरविंद सिंह जी हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये आपसे सवाल कर रहे हैं। हालांकि ये एक तरह से दिशा भटकने वाली बात है हमारी आज की बहस के। ये पहले से भी नहीं मनीष जी, दिशा भटकने वाली बात नहीं है। नहीं, आज बात अरविंद जी हो रही है जहांगीरपुरी की। बात जहांगीरपुरी पर अगर हम रहें, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, फिर मेरा भोपू महाराष्ट्र तक पहुंच जाएगा, राज ठाकरे तक चली जाएगी। हमारी चिंता यह है कि इस समय दिल वालों की दिल्ली को कौन दहलाना चाहता है,
कौन है वो राक्षस, कौन है जो धार्मिक उन्माद के जरिए इस तरह से दिल्ली को अशांत करना चाहता है? इस पर बहस है। ओनिका जी, अरविंद जी के सवाल का अगर आप जवाब देना चाहें तो दें, वरना मैं आनंद जी के पास जाऊं। सर, इनका तो काम ही है डिबेट करना। इनका काम ये नहीं, प्रेजेंट में नहीं, पिछले में चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। अगर आज का मुद्दा है, अरे इनके पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं दे सकती है, जवाब नहीं दे सकती है। जिस पार्टी ने दिल्ली में 10,000 सिखों को दंगों में मरवा दिया है, वो क्या जवाब? बहरहाल अरविंद जी, कांग्रेस ने दिग्गी राजा के खिलाफ कार्रवाई की या नहीं आपकी सरकार ने? मामा का बुलडोजर जो इन दिनों नाम चल रहा है, मामा ने जरूर कार्रवाई की है। नरोत्तम मिश्रा का इस पर बयान भी आ गया था, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। हमारे साथ आनंद कुमार जी हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। आनंद जी, हर 2-3 महीनों के बाद इस तरह से हिंसा की घटनाएं धार्मिक उन्माद के तहत ये जो दिखाई दे रही हैं, अलग अलग शहरों में जो दिखाई दे रहा है, और खासकर जहांगीरपुरी की अगर बात करें तो पुलिस की चूक, पुलिस की नाकामी, इंटेल रिपोर्ट अगर थी, 2 शोभा यात्रा निकल चुकी थी, तीसरे में अगर ऐसी घटना हुई तो क्या खुफिया जानकारी की कमी यही वजह है कि जिसके कारण ये घटना वहां पर हो गई? देखिए मनीष जी, ये घटनाएं अकेले जहांगीरपुरी में नहीं हुई है, विभिन्न प्रदेशों में और विभिन्न क्षेत्रों में इस ढंग की घटनाएं लगातार हुई हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि सब जगह आक्रमण करने वाले कुछ लोग थे और वो समान ग्रुप के थे। और यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ थे? मेरा कहना यह है कि जहां भी आक्रमण शोभा यात्रा पर हुआ है, वो ग्रुप विशेष के द्वारा हर जगह हुआ है। समान रूप से इस ढंग की घटनाएं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, सब जगह इस ढंग की घटनाएं हुई हैं। पहली चीज जो मैं महसूस करता हूं, और जहांगीरपुरी भी उसका पार्ट है, पहली चीज ये है कि इन सभी जगहों पर पुलिस द्वारा जो तैयारी की जानी चाहिए थी, वो तैयारी कहीं पर दिखाई नहीं देती। खरगोन में बिल्कुल इस ढंग से घटना होती रही, करौली में इस ढंग से घटना होती रही, और कोई पुलिस वाला वहां पर इंटरवीन करने के लिए नहीं आया। घर जलते रहे, दुकानें जलती रहीं, लोग पिटते रहे। ये व्यवस्था नहीं है, और ये सब जगह मैं समझता हूं वहां का शासन, प्रशासन, पुलिस सब जो हैं फेल हुए हैं, और उनके द्वारा कार्रवाई सही ढंग से नहीं की गई। आप ये तो सोचिए कि लोग जो शासन से अपेक्षा करते हैं, पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि ये हमारी सुरक्षा करेंगे, पर वो स्वयं ही सुरक्षित नहीं थे या कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये अव्यवस्था जिस ढंग की, आनंद जी एक बात जानना चाहेंगे, इस तरह की जब बड़ी शोभा यात्रा होती है और पुलिस को ये पता है, चाहे इक्का दुक्का, जैसे कि अजय जी कह रहे हैं कि पुलिस चौकी, पुलिस थाना, ACP ऑफिस, DCP ऑफिस, फिर एडिशनल का होता है, ज्वाइंट का होता है, इसमें से 2-3 जगह एक इजाजत के लिए पत्र तो लिखा गया था, तो क्या पुलिस ये नहीं भाप पाई कि ये इतने बड़े दंगे का रूप भी ले सकती है? क्या रूट नहीं बदला जा सकता था? देखिए, मुझे महसूस ये हो रहा है कि वो आश्वस्त थे कि कुछ होने वाला नहीं है। शायद उनके पास किसी ढंग का इनपुट भी नहीं था, शायद उन्होंने पहले से कोई बहुत ज्यादा तैयारी उसके बारे में नहीं की थी। यदि उन्होंने इस बात को भांपा होता तो निश्चित रूप से पहले से कुछ तैयारियां की जाती। आप ये देखिए कि छोटा सा कोई कार्यक्रम यदि कहीं होता है तो वहां पर आप वो जो पानी की बौछार वाला जो है वो व्हीकल ले जाते हैं और प्रदर्शनकारियों पर करते हैं। वहां वाटर कैनन वहां पर क्यों नहीं थी? वहां पर भी तो अपने साथ रख सकते थे। वहां पर आपने टीयर गैस चलाया, लाठीचार्ज क्यों नहीं किया? और यदि अपराधी या दंगाई गोली चला रहे हैं, आप वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक देखो, खरगोन में देखो, कर्नाटक में देखो, पुलिस ने कहीं पर कोई गोली चालन, न लाठी चार्ज किया, न गोली चार्ज किया। जितनी भी घटनाएं होती रहीं, लोग घरों में जलते रहे या वो भाग गए या दुकानों में लूट ली गई,
कहीं पर पुलिस की व्यवस्था आनंद जी, आप जो कह रहे हैं और जो आपका तजुर्बा है, आप पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, IPS अफसर रहे हैं, इसमें सारी उंगलियां पुलिस की तरफ उठती दिखाई दे रही हैं, लेकिन समाज का भी बड़ा रोल होता है, बड़ी भूमिका होती है। शोभा यात्रा निकाल रहे वो तमाम नेता कार्यकर्ता, उनका भी जिम्मा था कि अगर इस तरह का उन्माद होता दिख रहा है तो उसको शांत करते। अजय जी, कौन है ये जो नफरत की आग में घी का काम कर रहा है? देखिए, आप ये मत कहिएगा कि पड़ोसी पाकिस्तान हो सकता है। नहीं, मैं इस चीज को नहीं कह रहा। देखिए, लेकिन जो लोग भारतवर्ष में रहते हैं, जिनका आधार कार्ड तो भारत का है, पैन कार्ड भारत का है, लेकिन जब भारत की टीम क्रिकेट में मैच हार जाती है तो वो पटाखे बजाते हैं, तो ऐसे लोग ही हैं जो इस तरीके के कार्य को करते हैं। और पिछले कुछ 2-3 सालों से जो ताहिर हुसैन नाम का मॉडल एक कह लीजिए प्रचलित हुआ है कि किस तरीके से आपको दंगे होने की सूरत में बाहर से लोग बुला के छतों पे गुलेल लगानी है, क्योंकि ओवर द नाइट तो ये चीजें होती नहीं है। आप सोचिए, ओवर द नाइट 1000 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, हाथ में हथियार नहीं हो सकते, तमंचे, तलवार, चाकू इत्यादि ये सब चीजें एकदम नहीं आ सकती। तो इस चीज की प्लानिंग तो बहुत पहले से चल रही होती है। और जब देखिए बात अभी बार बार ये कह रहे थे परमिशन, मैं गारंटी से कहता हूं जिस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल जी गए थे CA के प्रोटेस्ट में, क्या CA का प्रोटेस्ट करने की परमिशन दिल्ली पुलिस ने दी थी शाहीन बाग में? क्या इंद्रलोक में दी थी? जहाज रानी में दी थी? जो दिल्ली की 23 सड़कें बंद कर रखी थी वो भी 90 दिन से ज्यादा, उसकी कौन सी परमिशन दी थी बता दीजिए? जहाँ अमानतुल्लाह खां जाके लोगों को भड़काते थे कि अगर हमने ये कर दिया तो ये इस देश के अंदर ये हो जाएगा, उस सड़कों को रोकने की परमिशन किसने दे रखी थी ये तो बता दीजिए। वह परमिशन तो आप दिखा दीजिए कि ये सड़कों को रोकने की परमिशन दिल्ली पुलिस ने दी थी। मैं आपको 10 परमिशन दिखा दूंगा, कोर्ट ऑफ लॉ की दिखा दूंगा, और भी मैं आपको बता रहा हूं। सवाल ये है कि जब आप कुंठा देखिए, अब क्या चीज हो गई, हर विधानसभा क्षेत्र में उर्दू अकेडमी बननी है, हर जगह आपको जो है वक्फ बोर्ड को आपने ऐसा सीमित अधिकार दे दिए कि वो किसी की भी जमीन को हड़प लेते हैं। ये धीरे धीरे करके जब तक आपकी पॉलिटिकल बैटिंग ऐसे एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ आप करेंगे सरकार में होते हुए, तो इस तरीके की घटनाएं होंगी। मैं वापस से कह रहा हूं, जिन जिन चीजों का मैंने जिक्र किया है, अगर जहां सुंदरकांड का पाठ हुआ था, मुझे उसकी परमिशन अभी दिखा दीजिए, अभी दिखा दीजिए कि ये थी जी, और ये परमिशन कमिश्नर के ऑफिस से हमारा एक्नॉलेजमेंट आया, आइए सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। आप उसका हवाला दे रहे हैं जो अरविंद जी ने हनुमान चालीसा की? मैं उसी की बात कर रहा हूं। विकास जी, मनीष जी, जो भी महानुभाव है जो बोल रहे हैं, इससे एक चीज तो बड़ी साफ जाहिर होती है, ये जो भी महानुभाव नहीं, देश के एक सम्मानित धर्माचार्य है, जरा तमीज से बात करिए। आप धर्माचार्य को जाहिर नहीं कर सकते। मनीष जी, जरा इनको बताइए कि बात कैसे की जाती है। अरविंद जी, मुझे ऐसा लगता है विकास जी के सामने टेलीविजन नहीं है, वो अजय जी को नहीं देख पा रहे, ऐसा लगता है। विकास जी, अपनी बात पूरी करें, मुझे इंडिया का सवाल खत्म करना है। अजय गौतम देश के जाने माने धर्माचार्य हैं, ये मैं बता देना चाहता हूं। विकास जी, अजय गौतम को आप लगातार अलग अलग चैनलों में डिबेटर के रूप में आप उन्हें देखते रहे, जब धर्माचार्य होने के प्रतिनिधित्व की बात आई। मेरे सामने टीवी नहीं है, मुझे नहीं पता सामने कौन बैठा है, इसलिए मैंने कहा जो भी महानुभाव बोल रहे हैं, मैंने कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मैं एक बात जो भी उन्होंने कही, उससे एक बात सीधी साफ और साफ जाहिर होती है। अभी मनीष जी, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, जब अमित शाह जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, MCD के बिल को लेके वो आए थे, MCD के अमेंडमेंट बिल को, उन्होंने बड़ा ठोक बजा के कहा कि दिल्ली पूरा प्रदेश नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली के मामले में केंद्र सरकार कौन सी बड़ी बात है, ये तो संविधान, भारत का संविधान कहता है कि दिल्ली फुल फ्लेज प्रदेश नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सड़कें जाम हो गई, ये कह रहे शाहीन बाग हो गया, ये कह रहे जागीरपुरी होगी। तो मैं कह रहा हूँ, इससे बड़ा फेलियर केंद्र सरकार का, गृह मंत्रालय का हो नहीं सकता। सबसे पहले अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, केंद्र सरकार से मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। अरे आप MCD का बिल लाते हो, चुनाव टाल देते हो, जब तो आप मालिक हो, जब तो आप कहते हो केंद्र शासित प्रदेश है, और जब घटनाएं घट जाती है तो आप अरे मनीष जी बताइए, MCD पे बहस नहीं हो रही है, सब कुछ आपके पास। जी
विकास जी मुझे पता है और ये सारे लोग जानते हैं, दिल्ली वाले खासकर, कि दिल्ली में चुनाव होने हैं, एमसीडी के चुनाव होने हैं, थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है, चुनाव होने हैं, ये सब सोचा समझा जा रहा है। विकास जी मुझे बहस खत्म करनी है। इंडिया का सवाल में विकास गोयल आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ ओनिका मेहरोत्रा प्रवक्ता कांग्रेस, अरविंद सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता, अजय गौतम, पंडित अजय गौतम जी धर्माचार्य और आनंद कुमार साहब पूर्व आईपीएस अधिकारी। इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आप लोगों ने आकर जहांगीर पुरी को आखिर कौन है जो जंग का मैदान बनाना है, इसमें आप लोगों ने शिरकत की, अपने विचार रखे। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, जो हो रहा है वो सोचा समझा है, ये संयोग नहीं सियासी प्रयोग दिखाई देता है। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मेरे सहयोगी कुंदन जमयार लेकर आएंगे ताजा तरीन खबरों का पिटारा एक छोटे से इंतजार के बाद।